तो वेलकम वंस अगेन। आज का प्रोग्राम है टू चेक वेदर अ नंबर इज प्राइम और नॉट। तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं। तो एक बार देख लेते हैं। तो वो नंबर्स जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और एक खुद वो नंबर। फॉर एग्जांपल अगर हम नंबर लेते हैं 7, तो 7 के कौन कौन से फैक्टर्स होंगे, यानी 7 किस किस से डिवाइड होगा, 1 से और खुद 7 से। एक एग्जांपल लेते हैं नंबर 10। तो 10 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, एक तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से होगा नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से होगा, और किसी से होगा, ध्यान देना, 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, फिर 10 से होगा। ठीक है ना। इसका मतलब 5 के बाद जितने भी नंबर्स हैं सिर्फ 10 को छोड़ करके, ये नंबर किसी से भी डिवाइड नहीं होगा। एक और नंबर ले लेते हैं 50। यही लॉजिक काम आएगा जो समझा रहा हूँ। 50 को अगर हम डिवाइड कर करके देखें तो इसके फैक्टर्स में बहुत सारे नंबर्स आएंगे। अब मैं सारे फैक्टर्स नहीं लिखने जा रहा हूँ। जैसे 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, और भी हैं कई सारे, 25 से डिवाइड हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। 26 से होगा नहीं होगा, 27 से होगा नहीं होगा, 28 से होगा नहीं होगा। इसका मतलब अगर आप ध्यान दें तो 25 के बाद जितने भी नंबर्स हैं उन सब से ये डिवाइड नहीं होगा। तो इससे ये पता चलता है कि कोई भी नंबर, सपोज n, वो अपने हाफ के आगे के नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता। समझ में आ गया होगा। तो हम क्या करेंगे, हम प्राइम नंबर चेक कराने के लिए फैक्टर्स निकालते हैं कि वो डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो पूरा डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे 50 है तो 50 को 1 से लेके 50 तक डिवाइड कराने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ 1 से लेके 25 तक डिवाइड कराएंगे। 10 है तो 10 को 1 से लेकर के सिर्फ 5 तक नंबर से डिवाइड करा करके देखेंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया हाफ का। ओके। अब प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और एक n इटसेल्फ। ये भी समझ में आ गया। इन्हीं इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हम अपना लॉजिक डेवलप करेंगे। ऑलरेडी प्रोग्राम मैंने बना दिया था, उसी प्रोग्राम को यहाँ कॉपी किया है, क्योंकि यहाँ लिखने में फिर थोड़ा सा मुझे स्पेस की कमी महसूस होती है, इसीलिए पहले से लिख दिया है। इसी को हम ड्राई रन करके देखेंगे। यूज़र ने नंबर n इनपुट किया 10। तो इस नंबर के लिए मैं ड्राई रन करके आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ देखिए, मैंने एक कंडीशन लगाई है, n डबल इक्वल टू 0, n डबल इक्वल टू 1। अगर यूज़र ने नंबर दिया 0 और यूज़र ने नंबर दिया 1, और का मतलब या दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू हो जाए, तो हमने क्या किया है, फ्लैग इज इक्वल टू 1 ले लिया है। अब ये फ्लैग क्या होता है, फ्लैग सिर्फ एक सिंपल इंटीजर वेरिएबल है जिसके अंदर हम एक स्टेटस स्टोर करेंगे कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो फ्लैग की वैल्यू 1 कर दी। ठीक है, अगर कंडीशन फॉल्स है तो फ्लैग की वैल्यू कहीं 0 या कुछ और। यहाँ देखिए, मान लीजिए यूज़र ने नंबर दिया 0, तो फ्लैग की वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर यूज़र ने नंबर दिया 1 तो भी फ्लैग की वैल्यू 1 हो जाएगी। फ्लैग की वैल्यू 1 होने पर क्या होगा, यहाँ नीचे आ जाइए एक बार। इफ फ्लैग डबल इक्वल टू 0, तो फ्लैग तो 1 था, ठीक है ना। तो 1 डबल इक्वल टू 0 का मतलब ये कंडीशन फॉल्स हो गई। फॉल्स होने का मतलब एल्स के बाद वाला स्टेटमेंट काम करेगा। यहाँ लिखा है नॉट अ प्राइम नंबर, ये स्क्रीन पे लिखा हुआ आ जाएगा। तो आपको पता है कि 0 और 1 प्राइम नंबर्स नहीं होते। प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं, यहाँ देख लीजिए। प्राइम नंबर होंगे 2, फिर 3, फिर 5, 7, 9 नहीं होगा क्योंकि 9 का फैक्टर होता है 3। 11 होगा, 11 का कोई और फैक्टर नहीं है, 1 हो सकता है और सिर्फ 11 हो सकता है। 13 भी ऐसा ही है, 1 होगा फैक्टर और 13 होगा।
तो ये प्राइम नंबर्स की एक लिस्ट है। हमें तो 10 को चेक करना है। अब हम आगे देखेंगे, ये समझ में आ गया होगा कि ये वाला पार्ट क्या कर रहा है। ठीक, ओके, फॉर लूप देखते हैं। अब क्योंकि i की वैल्यू 1 तो सबका फैक्टर होता ही है, इसलिए हमने 2 से शुरू किया है। तो फॉर i इज इक्वल टू 2, i लेस देन इक्वल टू n/2। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि n/2 हमने क्यों किया। सपोज आपका नंबर 10 है, तो हम इस लूप में क्या करा रहे हैं, 2 से लेकर 10/2 यानी कि 5 तक लूप चला रहे हैं। और यहाँ डिविजिबिलिटी चेक हो रहा है, n की वैल्यू 10, वो 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, 6 7 8 9 की ज़रूरत ही नहीं है, चेक होगा। अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो हमने कर दिया है फ्लैग इज इक्वल टू 1। उसके बाद अगर फ्लैग 1 हो चुका है, इसका मतलब 10 किसी से डिवाइड हो गया है, तो ब्रेक कर देंगे। ब्रेक का मतलब नीचे आ जाएगा, लूप खत्म हो जाएगा। अब इसको मैं स्टेप बाय स्टेप करके दिखा रहा हूँ। तो n इज इक्वल टू 10, पहले i की वैल्यू 2, ठीक है, और यहाँ हमारी कंडीशन है i की वैल्यू 2, 2 लेस देन इक्वल टू n/2। n/2 क्या है आपका इस केस में 5, तो 2 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू हो गई। ट्रू होने का मतलब ये लूप आगे बढ़ेगा। इसके अंदर पहली लाइन है आपकी इफ n मॉडुलस i, n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है आपकी 10। तो 10 मॉडुलस i का मतलब, 10 मॉडुलस i का मतलब हुआ 10 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 ज़ा 10, रिमाइंडर आया आपका 0। मॉडुलस का मतलब क्या होता है, रिमाइंडर। तो यहाँ n मॉडुलस i क्या हो गया 0। तो 0 डबल इक्वल टू 0, ये आपकी कंडीशन हो गई ट्रू। ट्रू का मतलब फ्लैग की वैल्यू हमने क्या कर दी 1। अच्छा, एक चीज़ बताना भूल गया मैं कि शुरू में यानी इससे भी पहले, इफ से भी पहले हमें इनिशियली फ्लैग इज इक्वल टू 0 करके रखना है। फ्लैग की वैल्यू 0 है, पहले ही हमने मान लिया कि ये फॉल्स है, तो फ्लैग की वैल्यू 1 कर दिया, तो अब 0 की जगह क्या हो गया 1। अब अगर फ्लैग की वैल्यू 1 हो गई तो यहाँ ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा ब्रेक। ब्रेक का मतलब होता है लूप से बाहर आ जाना। तो इससे क्या हुआ, आपका जो प्रोग्राम कंट्रोल है वो सीधा यहाँ आ जाएगा, इस वाली लाइन पर, इस वाले स्टेटमेंट पर। अब इस वाले स्टेटमेंट पर क्या लिखा हुआ है, इफ फ्लैग डबल इक्वल टू 0। फ्लैग की वैल्यू क्या हो चुकी है 1, 1 डबल इक्वल टू 0, कंडीशन क्या हो गई फॉल्स। फॉल्स का मतलब क्या हुआ, ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं करेगी, एल्स के बाद वाली लाइन एग्जीक्यूट करेगी। स्क्रीन पे लिखा हुआ आएगा नॉट अ प्राइम नंबर, और आपको पता है कि 10 इज नॉट अ प्राइम नंबर। अब ये तो थोड़ा इजी था क्योंकि पहले ही 2 से ये डिवाइड हो गया। अब हम कोई और नंबर लेते हैं, कोई एक प्राइम नंबर लेकर के चलते हैं। अब देखिए n की वैल्यू 0 नहीं है और n की वैल्यू 1 भी नहीं है, तो इट मीन्स ये जो स्टेटमेंट है ये तो हो गया फॉल्स। फॉल्स का मतलब फ्लैग की वैल्यू 1 नहीं हो पाई, तो आपकी जो फ्लैग की वैल्यू है वो मैं यहाँ अलग से लिख रहा हूँ। तो इनिशियली जो है आपके फ्लैग की वैल्यू 0 है। तो यहाँ देखिए, अब प्रोग्राम कंट्रोल इस स्टेटमेंट पर आएगा, यहाँ लिखा है i इज इक्वल टू 2, तो i की वैल्यू 2 से शुरू होगी, i लेस देन इक्वल टू n/2। अब n/2 क्या होता है यहाँ ध्यान रखना थोड़ा सा, n/2 11 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 5, 5.5 नहीं, क्वोशंट है, स्लैश लगा हुआ है, ठीक है। तो डेसिमल पॉइंट में आंसर नहीं निकालना है, ये इंटीजर ही लेगा इसको, ठीक है। तो ये लूप कब तक चलेगा 5 तक। तो i की वैल्यू क्या है 2, 2 लेस देन 5, तो जब i की वैल्यू 2 हो गई तो कंडीशन आपकी क्या हो गई, i लेस देन इक्वल टू n/2 जो है ये हो गया आपका ट्रू। ट्रू के केस में फॉर लूप के अंदर आ जाएंगे, ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा इफ n मॉडुलस i डबल इक्वल टू 0। अब मॉडुलस का मतलब क्या होता है आपको पता है, रिमाइंडर। तो 11 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कंडीशन क्या होगी, कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, क्योंकि 11 को 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर आएगा 1। फॉल्स हो गई तो ये वाले दोनों स्टेटमेंट काम नहीं करेंगे, लूप खत्म हो गया। इसका मतलब लूप अब आगे बढ़ेगा, i की वैल्यू इंक्रीज होगी, i की वैल्यू 2 थी तो i की वैल्यू अब हो जाएगी 3, ठीक है। तो 3 के केस में क्या होगा, यहाँ देखिए, तो इस बार 2 नहीं है, इस बार वैल्यू है 3।
तो 3 के केस में 3 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन फिर से ट्रू हो गई। तो ट्रू का मतलब क्या हुआ, फिर से अंदर चेक करेंगे इस बार 11 मॉडुलस, इस बार क्या होगा 3, 11 मॉडुलस 3 डबल इक्वल टू 0, कंडीशन फिर से फॉल्स है क्योंकि 11 को 3 से डिवाइड करके देख लो, 3 3 3 3 ज़ा 9 और रिमाइंडर आपका बचा 2, तो 2 तो 0 नहीं है, तो फॉल्स हो गई ना। तो दोबारा से ये स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे। फिर लूप आगे बढ़ेगा, इस बार आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, ठीक है। तो 4 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन फिर से ट्रू है, फिर अंदर आएंगे। तो इस बार 3 की जगह क्या यूज़ करेंगे, मैं डिफरेंट पेन ले रहा हूँ, 3 की जगह यूज़ करेंगे 4, तो 11 मॉडुलस 4 डबल इक्वल टू 0। अब 11 को 4 से डिवाइड करके देख लेते हैं, 4 टू ज़ा 8, रिमाइंडर बचा आपका 3, तो 3 डबल इक्वल टू 0, फिर से ये कंडीशन फॉल्स हो गई। ये तीसरी बार भी स्टेटमेंट दोनों काम नहीं करेंगे, ठीक है। ऊपर जाएंगे, अब आई की वैल्यू फिर से इंक्रीज होगी आई प्लस प्लस, उसके बाद अब जो आई की वैल्यू 4 हो चुकी थी वो हो गई 5, अच्छा पहले हो गई थी 4 और मैंने लिखा नहीं था, 5 हो गई, 5 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन अभी भी ट्रू है। नीचे जाएंगे, इस बार 4 की जगह 5 से डिवीज़न होगा, तो 11 इस केस में भी ट्रू हो गई थी, 5 से डिवीज़न, तो यहाँ 11 मॉडुलस 5 होगा। अब 11 मॉडुलस 5 क्या होता है, 11 मॉडुलस 5 का मतलब 5 2 ज़ा 10, रिमाइंडर बचा 1, तो 1 डबल इक्वल टू 0, दोबारा से ये फॉल्स हो गया, ये स्टेटमेंट काम नहीं करेगा। ऊपर जाएंगे आई प्लस प्लस हो जाएगा, आई की वैल्यू, अच्छा यहाँ ट्रू हो गया था, आई की वैल्यू हो गई 6। अब 6 के केस में 6 लेस देन इक्वल टू 5, इस बार जा करके फॉल्स हो गई कंडीशन, यानी कि लूप रुक जाएगा, लूप एंड्स, यहाँ लूप रुक गया। तो लूप पूरा चला, फ्लैग की वैल्यू 1 नहीं हो पाई, ब्रेक भी नहीं हो पाया, तो शुरू में जो फ्लैग की वैल्यू थी 0, यहाँ देखिए इधर ये वाली वैल्यू, फ्लैग की वैल्यू 0 थी, ठीक है ना। अब नीचे चलते हैं, फ्लैग की वैल्यू 1 नहीं हो पाई, यहाँ देखिए इफ फ्लैग डबल इक्वल टू 0, फ्लैग की वैल्यू क्या हो गई थी 0 ही रही थी, है ना, फ्लैग की वैल्यू 0, तो 0 डबल इक्वल टू 0, कंडीशन इज ट्रू, ट्रू के केस में ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, प्रिंट एफ प्राइम नंबर एंड 11 इज प्राइम नंबर। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम जल्दी से इस प्रोग्राम को रन करा के देख लेते हैं। ये प्रोग्राम ऑलरेडी लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पर, इसको मैं सेव करा रहा हूँ, सेव करके रन कराते हैं। यहाँ देखिए एंटर अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, नेगेटिव्स के लिए हम चेक नहीं करते, पॉजिटिव इंटीजर हम ले लेते हैं 10, तो 10 का आंसर देखिए क्या होगा, इट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, समझ में आ गया, ओके। एक बार और रन कराते हैं 11 के लिए, एंटर अ पॉजिटिव इंटीजर, नाउ लेट अस राइट 11, 11 का आंसर देखिए इट इज़ अ प्राइम नंबर। तो आई होप ये प्रोग्राम आपकी समझ में आ गया होगा। एक बार मैं पूरा प्रोग्राम फिर से दिखा देता हूँ, ठीक, यहाँ देखिए, include stdio.h void main int n i flag is equal to 0। तो मैं इसकी बात कर रहा था कि शुरू में फ्लैग की वैल्यू 0 रखनी पड़ेगी। आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, x ले लो, y ले लो, फ्लैग की जगह स्टेटस दे दो, हमें तो बस कंडीशन के बेसिस पे इसकी वैल्यू 0 और 1 करनी है, कि 0 है तो ऐसा डिस्प्ले करा दो, 1 है तो ऐसा डिस्प्ले करा दो, इसीलिए फ्लैग लिया जाता है। एंटर अ पॉजिटिव इंटीजर, एक नंबर इनपुट कराया और बाकी लॉजिक वही सेम है जो आपको अभी बताया था। तो आई होप ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम एक प्रोग्राम करेंगे टू डिस्प्ले प्राइम नंबर्स बिटवीन अ पर्टिकुलर रेंज, जैसे यूज़र ने कहा 50 और 100 के बीच के प्राइम नंबर्स आपको डिस्प्ले कराने हैं, तो उसके लिए थोड़ा इंतज़ार करिए। थैंक यू।